चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ नेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पर आता है, अमन सर वाईफाई स्टडी पर। 6 AM का वीडियो है, डेली देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। उड़ीसा, यूपी और कौन सी स्टेट है जो टॉप 3 स्टेट्स में है फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जो नेशनल फूड सिक्योरिटी पर आया? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंध्र प्रदेश है। तो तीसरे नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर जो स्टेट रैंकिंग इंडेक्स था उसमें पहले नंबर पे कौन सी स्टेट है? उड़ीसा। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश है। उसके अलावा स्पेशल स्टेट की अगर बात करी जाए, जिनको स्पेशल स्टेटहुड दे रखा है, तो उसमें जो है कैटेगरी में देखा जाए तो त्रिपुरा सबसे टॉप पे रहा था, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और सिक्किम भी जो है बैक टू बैक है। अगर यूनियन टेरिटरी में देखा जाए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कैश ट्रांसफर, उसमें दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव जो है ये टॉप कैटेगरी में, अगर यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में देखा जाए। तो ये आपका अपडेट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, इसमें जो है फूड जो है प्रोक्यूर किया जाता है, और उसके जो अनाज है प्रोक्यूर किया जाता है, उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी के ऊपर डाटा लाया गया है। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिएगा। इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है, इसमें एक तरीके से कह सकते हैं रिकॉर्ड हाई ग्रोथ हुआ है कितने सालों में? तो ये 11 सालों में अभी तक का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है ये डोमिनेट कर रहा है, फास्टर जो है ना, फास्टेस्ट पेस से ये समय चल रहा है 11 सालों का अगर आंकड़ा देखा जाए। ये जून का आंकड़ा जो है अब दिया गया है, और ये जो है सर्वे हुआ था इसके ऊपर। और जो इसमें आंकड़े और भी हैं, जिसमें से हम कुछ आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं। अभी इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है वो आप सभी जानते हैं वीक हो रही है, ठीक है। उसके लिए कुछ चेंजेस भी लाए गए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कुछ बदलाव भी लाए गए। एसएनपी के ग्लोबल, एसएनपी जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल इंडिया सर्विसेज है, इनके अकॉर्डिंग जो इंडेक्स का हमारा जो वैल्यू है वो रोज हो चुका है 59.2 हो गया एज ऑन जून, फ्रॉम द 58.9 इन मई। तो ये 50 मार्क का जो है ग्रोथ कह सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर भी। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने हाल फिलहाल में पार्टिसिपेट करना है G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट में, जो कि 7 और 8 जुलाई यानी कि आज और कल होने वाली है। और ये किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? इंडोनेशिया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आपका मिल सकता है कि इस समय जो होस्टिंग कंट्री इंडोनेशिया है, ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आएगा पहला। तो दूसरा जो है, ये 2 दिन का मीट है 7 और 8 जुलाई को, और उसमें G20 के मेंबर्स फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो मीट करने वाले हैं। मेजर इकोनॉमीज जितनी भी हैं वो सारी इसी में आती हैं, क्योंकि अगर हम G20 की बात करें तो इसमें जो मेंबर हैं वो 80% ग्लोबल GDP का हिस्सा है, 75% ग्लोबल ट्रेड का है, और 60% पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है इसका हिस्सा है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली इसमें भी यूक्रेन की क्राइसिस के ऊपर जो की वजह से, यूक्रेन रशिया की क्राइसिस की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रखे हैं पूरी दुनिया में, उसके ऊपर ही डिस्कशन होने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए टॉय एक्सपोर्ट जो है ना, ये भी जो है इंक्रीज हुआ है 61%, और जो इम्पोर्ट है वो 70% गिरा है। ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और ये कितने सालों में? तो ये भी 3 सालों में। तो ये एक डाटा दिया गया है। तो ये डाटा कहाँ पे दिया गया, पहले इसके बारे में जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है 13th एडिशन हुआ था इंटरनेशनल एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान, अभी हुआ है, जिसमें मतलब टॉयज़ के ऊपर ही, टॉयज़ बिजनेस टू बिजनेस जो है ये एग्जीबिशन हुआ, जिसमें जो श्री अनिल अग्रवाल जी हैं उनके द्वारा अपनी मन की बात में एड्रेस किया गया कि मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2020 में एक मन की बात में स्टेटमेंट की गई थी, रीब्रांडिंग द इंडियन टॉय स्टोरी, और उसी के चलते जो है 2-3 सालों में जो है प्रोग्रेस की गई है टॉयज़ को लेके कि हम एक्सपोर्ट जो है वो जो है ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम करें। तो हम अपनी इंडिया की क्वालिटी, इंडिया का जो कल्चर से संबंधित टॉयज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करें। इसी वजह से ये बदलाव आ सका है। जो आंकड़े हैं इसके फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फैक्ट याद रखिए, ठीक है, ये और ये वाला। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है कि राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड अब जो है घोषित किया जाएगा? तो आंसर इस क्वेश्चन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आप सभी जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, PMO के, और हाल फिलहाल में ये चेयरमैन भी हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के।
तो इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, जो एक्सेलेंस ये चाहे स्कॉलर्स हो या स्टूडेंट्स हो, ठीक है, ये इसी फील्ड में थे, पब्लिक एडमिशन की फील्ड में। आप सभी जानते हैं हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हीं के रिमेम्बरेंस में ये दिया जाएगा। उसके अलावा IIPA की एक बिल्डिंग जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल फिलहाल में विजिट हुई थी IPA के ऊपर जो है 320वां मीटिंग हुआ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी थे, उसके अलावा जो है अदर कुछ मेंबर्स जो हैं वो भी पर्सनल्स भी इसमें अवेलेबल थे। देखिए इसमें ये जो IIPA का एक फाउंडेशन चल रहा है, इसमें जितने भी बाकी अदर कंट्रीज़ के जो फ्रेंडली ऑफिसर्स हैं जैसे मालदीव, भूटान, नेपाल, उनको भी इन्वाइट किया जा रहा है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने साइन किया है एक्सेशन प्रोटोकॉल नाटो का? अभी मेंबर नहीं बने लेकिन एक्सेशन प्रोटोकॉल साइन किया है। तो आंसर डेफिनेटली क्या है कि स्वीडन और फिनलैंड ही नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं, उन्होंने ही इसका फॉर्म फिल करा था, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग फॉर्म डेफिनेटली एंड नाटो के एंड से होता है, तो फिनलैंड और स्वीडन इसका आंसर है। देखिए आप सभी जानते हैं कि टर्की जैसे देश ने अपोज किया था कि भाई नॉर्डिक कंट्रीज जो है ये जो है नाटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड में ये था कि खुदिश सेपरेटिस्ट जो हैं इनको ये शेल्टर देते हैं, जो कि टर्की के अगेंस्ट था। लेकिन बाद में टर्की ने इस अपोजिशन को जो है हटा दिया अभी, क्योंकि एक समिट हुआ था उसमें बात जो है कॉमन होगी, उसके बाद से जो है सपोर्ट ही किया जा रहा है टर्की के द्वारा। तो अब देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट से ये जो अपडेट आया है फिनलैंड और स्वीडन का नाटो के ज्वाइन करने का, उसमें और क्या मिलता है, ठीक है। इन फॉर फ्यूचर जो भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आई विल अपडेट दिस। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कंट्री है जिसने हैंड ओवर किया है डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम रिपोर्ट IMF की, और ये मतलब ये हैंड ओवर अगस्त में करेंगे लेकिन इसका एक डाटा दे चुके हैं। तो आंसर है श्रीलंका। डेफिनेटली श्रीलंका को अगर हेल्प चाहिए IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से, किससे भी उनको डाटा तो देना पड़ेगा कि कैसे वो अपना डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को फॉलो करेंगे इफ़ दे गेट हेल्प। तो यही चीज़ है, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रेनिल जो हैं इनके द्वारा श्रीलंका की पार्लियामेंट में कहा गया है कि अभी हाल फिलहाल में IMF से डिस्कशन हो चुका है, ठीक है, उनको असिस्टेंट डिपेंड जो है एक डाटा देना पड़ेगा, और ये जो गवर्नमेंट है ये अगस्त में देगी, और इसमें ये चीज़ क्लियर बताई जाए कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। अभी अगर देखा जाए, मैंने कल आपका डिस्कशन किया था टर्की में कितना इन्फ्लेशन है, अभी श्रीलंका में 60% के आसपास इन्फ्लेशन होने वाला है, विल राइज टू 60%। अगर इस साल के एंड तक देखा, बहुत होता है 60% इन्फ्लेशन होना, तो इसी पे जो है वर्क किया जा रहा है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, युगांडा ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि यहाँ पे कितने मैट्रिक टन का गोल्ड डिपॉजिट पाया गया। बहुत बड़ी बात है कि इतना गोल्ड डिपॉजिट पाया गया, 31 मिलियन मैट्रिक टन गोल्ड डिपॉजिट। अफ्रीकन कंट्री है युगांडा, लाइमलाइट में दोबारा है, क्योंकि गोल्ड जैसा जो माइंस है इतना मिल जाए, और उसमें से ये भी कहा जा रहा है कि 31 मिलियन टन जो है गोल्ड, और उसमें से एक्सट्रैक्ट जो किया जा सकता है प्योर गोल्ड, वो अराउंड जो है इतने टन का है। तो ये भी ह्यूज है। गोल्ड आप सभी जानते हैं कि लीस्ट रिएक्टिव केमिकल एलिमेंट है, जो कि बेसिकली इस समय अगर देखा जाए कि जो करेंसीज हैं उनको भी होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है गोल्ड, जिसके पास जितना हो, ठीक है। तो ये भी है। उसके अलावा इनके द्वारा अनाउंसमेंट इस चीज़ भी की कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ सकते हैं इस माइंस के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन, कौन सी कंट्री जो है होस्ट कर रहा है वर्ल्ड सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आंसर कैसा, वर्ल्ड सीरीज किस चीज़ में, स्विमिंग के ऊपर है, तो मैक्सिको है, ठीक है। मैक्सिको जो है न्यू एडिशन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज का जो है होस्ट करने वाला, ठीक है, विद तिजुयाना एज अ होस्टिंग, ठीक है। और ये कब से कब तक होगा, 5 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में होगा इसी साल, ठीक है। तो ये 6th और फाइनल लेग होगा 2022 के वर्ल्ड सीरीज़ का। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये इधर ही मैक्सिको में हो रहा है, इससे पहले जो है ये मेलबर्न में हो ऑस्ट्रेलिया में, यानी फिर उससे पहले इटली, बर्लिन, उसके अलावा जर्मनी, इवन USA होस्टेड दिस। तो अब जो है लास्ट वन जो है मैक्सिको रहने वाला है, जो कि मैंने आपको डेट बता दिया, आपको बस डेट ही याद रखनी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंट्री ने 60th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट करी है अपनी मिलिट्री परेड के दर्शा के? तो आंसर है इस क्वेश्चन का अल्जीरिया। देखिए अल्जीरिया के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि ये किसकी कॉलोनी रही थी। तो आंसर है कि अल्जीरिया जो है फ्रेंच कॉलोनी रही थी, और जो है इंडिपेंडेंस 60th एनिवर्सरी जो है इसकी ऑब्जर्व की गई है। 2 क्वेश्चन और आ सकते हैं। पहला तो कमांडर इन चीफ जो कि अल्जीरिया के पीपल नेशनल आर्मी के हैं वो कौन है, तैबोनू,
ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है पूरा परेड रिप्रेजेंट किया गया। और उसके अलावा जो अल्जीरियन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो कि मतलब आर्मी जनरल ही जो हैं हेड होते हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक पॉइंट देखते हैं अपने। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने कहा है कि यहाँ पे एक हनुमान बर्थ प्लेस है, उसे जो है डेवलप किया जाएगा? तो कर्नाटका ने कहा है। सेस्मिक डाटा रिवील किया गया हाल फिलहाल में, जिसमें एक आ गया कि अर्थ का जो आउटर कोर है वो चेंज हो चुका है लास्ट के 20 सालों में। अभी जो 20 साल गए हैं इसमें आउटर कोर जो है वो चेंज हो चुका है। मैंने अभी स्टेट रैंकिंग का बताया, तो उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में स्टेट रैंकिंग में हाईएस्ट जो रैंक रही है वो उड़ीसा की रही है। कल एक सवाल पूछा गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, कौन सी सिटी में है? तो आर्यन राणा के द्वारा बिल्कुल सही आंसर देहरादून। आज का सवाल देखिएगा, आईएनसी का जो 1876 का जो मीटिंग था कलकत्ता में, वो किसके द्वारा जो है हेड किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ जरूर मिलेगा और इसी टेलीग्राम पे मिलता है पीडीएफ। डेली देखिए वीडियो, रिपोर्ट एंड विन यूटिलाइज करिए, अपना स्कॉलरशिप टेस्ट यूटिलाइज करिए 17 तारीख का। और ये अपॉर्चुनिटी आज लास्ट तारीख है, अगर आपने इसे आज नहीं ज्वाइन किया तो ये एक्स्ट्रा मंथ के जो ऑफर मिल रहे हैं ना, ये चले जाएंगे इस मंथ के। तो 7 जुलाई का ये ऑफर जो है, इस कोड को यूज करके, लाइव अमन कोड को यूज करके जुड़िएगा। आप एटलीस्ट एक बारी कोई भी एग्जाम जब आप ज्वाइन करना चाहें, जैसे आप आज ही ज्वाइन करें क्योंकि 7 तारीख आज लास्ट है, ये ऑफर भी आज लास्ट है, तो एटलीस्ट एक बार इधर लाइव अमन कोड लगा के देखना। यू विल सी कि आपको सारे ऑफर ऑटोमेटिकली मिलके किसी भी कोर्स में, और आपके डिस्काउंट भी हो गए। लाइव अमन से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे, यूटिलाइज करिए इसे किसी भी एग्जाम को परचेज करने के लिए, और समय पे ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इसे यूटिलाइज करिएगा। आज लाइव अमन कोड को प्रोसीड टू पे करने से पहले इधर आप लिख सकते हैं। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।